नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम ओजोन के विषय में बताएंगे। ओजोन क्या होता है? देखिएगा, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन देखिएगा, ओजोन को सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक वार्नर मारन ने, देखिएगा, ओजोन को सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में वार्नर मारन ने उन्होंने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन पर इन्होंने विद्युत का प्रवाह किया। इन्होंने जब विद्युत का प्रवाह किया तो इन्होंने देखा कि इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकल रही है। उन्होंने देखा कि इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकल रही है। फिर 1840 ईस्वी में वैज्ञानिक सानबिन ने इन्होंने बताया कि जो ये विशेष प्रकार की गंध है, ये एक नई गैस है। इन्होंने बताया कि ये एक नई गैस है और इसी का नाम वैज्ञानिक सानबिन ने ओजोन रखा। ओजोन को सानबिन जी ने बताया कि ओजोन में इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और ओजोन ये दोनों ऑक्सीजन तत्व के अपर रूप है। इन्होंने बताया कि जो ये ऑक्सीजन गैस है और जो ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन तत्व के अपर रूप हैं। फिर देखिएगा, अब ऑक्सीजन की प्राप्ति देखिएगा, ऑक्सीजन प्राप्त कहां से होते हैं? जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन वायु में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन समुद्री तल पर 25 किलोमीटर ऊंचाई पर 2500 किलोमीटर ऊंचाई पर ये जो है, यहाँ पर ओजोन की एक परत पाई जाती है। जो ओजोन की सांद्रता में बहुत अधिक होती है, यानी जो समुद्र तल के 2500 किलोमीटर ऊंचाई पर जो ओजोन परत की सांद्रता है वह बहुत अधिक होती है। ये जो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? ओजोन जो परत हमारी होती है, ये ऑक्सीजन में जब ये सूर्य की परावैंगनी किरण जब इस ऑक्सीजन पर पड़ती है तो यहाँ पर ये ओजोन का निर्माण करती है। जब ऑक्सीजन पर इन सूर्य की परावैंगनी किरण पड़ती है तो ये ओजोन का निर्माण करती है, ठीक है। और ओजोन में परावैंगनी विकिरण की तीव्रता अधिक होने के कारण फिर ये ओजोन पुनः, जब इस पर परावैंगनी किरण फिर ओजोन पर पड़ती है तो ये फिर पुनः ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। जो ये ओजोन है, ये ओजोन जो सूर्य से परावैंगनी किरण निकलती है, इस पृथ्वी पर आने से ये ओजोन परत रोकती है ताकि जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीवित रह सके। अन्यथा ये परावैंगनी किरण इस पृथ्वी पर पड़ेगा तो सारे जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियों से झेलना पड़ेगा। अब देखिएगा, जैसे फिर 1974 ईस्वी में वैज्ञानिक F.S. रोलैंड और M.J. मोलिना ने
बताया कि ये जो ओजोन परत है, जो ये ओजोन परत है, फ्रेऑन के उत्पादन से, जो यहाँ फ्रेऑन का उत्पादन हो रहा है, इससे समताप मंडल पर, इससे समताप मंडल पर ये प्रकृति से, समताप मंडल पर ये प्रकृति से छेड़छाड़ कर रही है और जिससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो फ्रेऑन है, इस फ्रेऑन का जो उत्पाद हो रहा है, इसे इन्होंने रोका। बताया कि इस फ्रेऑन के निर्माण को बंद किया जाए, अन्यथा जो वायुमंडल में ओजोन परत है, इसका क्षय होगा और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में आएंगे, जिससे सभी जीव जंतु इससे प्रभावित होंगे। उन्होंने वैज्ञानिक एमजे मोलिना जी ने ये बताया। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, फिर बता देखिएगा। ओजोन को 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक वार्न मारम ने ऑक्सीजन गैस को जब विद्युत विसर्जन किया, ऑक्सीजन गैस को उन्होंने विसर्जन किया तो उन्हें एक विशेष प्रकार की गंध प्राप्त हुई। फिर 1840 ईस्वी में सानबिन जी आए तो उन्होंने इस गंध को एक नई गैस बताया और उसी का नाम इन्होंने ओजोन रखा, उसी का नाम इन्होंने ओजोन रखा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑक्सीजन गैस है और जो ओजोन है, ये ऑक्सीजन तत्व के ही अपर रूप है। फिर देखिएगा, ओजोन का निर्माण, जो हमारा ये ओजोन होता है, जब ऑक्सीजन पर जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब इस पर पड़ती हैं, ऑक्सीजन पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये ओजोन का निर्माण करती हैं। लेकिन इसमें जो है ओजोन में विकिरण क्षमता अधिक होने के कारण जब इससे पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो फिर ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, और जो ये ओजोन परत है, इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं, मनुष्य, वनस्पतियों के लिए ये जो पराबैंगनी किरण है, ये पृथ्वी पर आने से ये रोकती है। ये ओजोन परत, अगर ओजोन परत न रहे ऊपर तो सूर्य की पराबैंगनी किरण जब इस पृथ्वी पर पड़े तो लोगों को तमाम प्रकार के रोगों से झेलना होगा। फिर 1774 ईस्वी में वैज्ञानिक एफ.एस. रॉलैंड और एमजे मोलिना जी आए और तो इन्होंने बताया कि जो ये फ्रेऑन है, इस फ्रेऑन के उत्पाद में उन्होंने रोक लगाने के लिए बताया। उन्होंने बताया कि ये समताप मंडल में क्षय कर रही है, ये प्रकृति में जिसे जो ओजोन परत है, ये इसका क्षय कर रही है और इसके फ्रेऑन के निर्माण को रोका जाए। ये रही हमारी ओजोन क्या है, ओजोन के विषय में बताएं। अगले वीडियो में आप लोगों को हम ओजोन का निर्माण बताएंगे, छोटी छोटी टॉपिक है। और कुछ भाई कमेंट किए थे कि सर ठोस अवस्था पढ़ाइए, तो अभी कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास अटेंड करेंगे। तो आपको जब लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, ठोस अवस्था से ही। और अगर आप लोग भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।